हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल है क्योंकि आज मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा क्यूट केरला स्टाइल केरला ट्रेडिशनल किचन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हमारे किचन का पूरा व्यू आपको दिखाती हूँ, फिर एक एक कबाड़ ओपन करके दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है। तो ये हमारे किचन का डोर है। डोर ओपन करते ही इस तरीके का व्यू आपको दिखाई देगा। तो पहले से ही हमारी एक तमन्ना थी कि केरला स्टाइल किचन या घर हमें बनवाना है। तो ये किचन बनवा के अभी 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले ये बना था, लेकिन अभी भी नया जैसा है। तो सबको अपना अपना किचन बहुत ही पसंद आता है। उसी तरीके से मुझे भी हमारा किचन बहुत ही पसंद है। यहाँ आने पर एक सुकून सा मिलता है। मेरा बहुत सारा टाइम किचन में ही बीतता है हमेशा, तो इसलिए भी, और इसकी बहुत ही मैं केयर लेती हूँ। कुछ भी गंदा हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मैं फटाफट से सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। तो आपको इसका प्लेटफॉर्म खाली ही दिखेगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरीके का खाली ही रहता है हमेशा। तो सब कुछ जो बर्तन वगैरह है सब मैं कबाड़ में ही रखती हूँ। ऊपर रखना मुझे पसंद नहीं, सो इसलिए। और ऊपर जिस तरीके से कबाड़ है उसी तरीके से नीचे भी कबाड़ है, पर डिज़ाइन अलग अलग है ऊपर की और नीचे की। तो इस तरीके से नीचे का लुक है। किचन बनवाने की सभी आइडिया मेरे पति की है क्योंकि उनकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए उनकी चॉइस से ही सब कुछ बना है, लेकिन बहुत ही प्यारा बना है। अब हमेशा हम मेरे वीडियो के आगे जो इंट्रो देखते हैं वो हमने हमारे किचन से ही बनवाया है। शायद आपको किचन देखते ही पता चला होगा कि इंट्रो यहाँ से बनवाया होगा। और यहाँ हमने एक स्टोर रूम रखा है जो कि बड़े बर्तन वगैरह, ग्रॉसरीज हम ज़्यादा लेकर आते हैं तो इसमें रखते हैं। तो इस तरीके से स्मॉल अलग सा रूम हमने बनवाया है इसके लिए, और इसे डोर भी हैं। और यहाँ मैंने लॉन्ड्री रूम बनवाया है, वो भी मुझे किचन में ही चाहिए था तो इसलिए यहाँ बनवाया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे किचन का पूरा व्यू। तो आगे मैं आपको कबाड़ ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैं ये फर्स्ट कबाड़ ओपन कर रही हूँ। इसमें मैंने सभी तरह के लोहे के बर्तन रखे हैं। तो इसके अंदर लाइट नहीं है एक्चुअली, इसलिए ये अंदर से ब्लैक दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं सभी बर्तन को हमेशा यूज़ करने के बाद ऑयल लगा कर रखती हूँ। इसी तरीके से जब आप लोहे के बर्तन रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और आप इसे कितने भी सालों तक यूज़ कर सकते, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और लोहे के बर्तन में खाना खाना बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, आपको पता ही होगा। इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और नेक्स्ट कबाड़ में मैंने यहाँ मिट्टी के बर्तन रखे हैं। तो मिट्टी के बर्तन भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपने मेरे रेसिपीज़ में देखा ही होगा कि मैं ज़्यादातर लोहे और मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। पहले के ज़माने में तो सभी लोग लोहे के और मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करते थे, बट अभी सभी अलग अलग तरह के बर्तन, नए नए नॉन स्टिक, स्टील, बहुत सारी वैरायटी के बर्तन मार्केट में अवेलेबल है। बट सेहत के लिए अच्छे बर्तन तो लोहे और मिट्टी के ही हैं। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा तक लोहे के बर्तन में और मिट्टी के बर्तन में ही आप खाना पकाएं। तो नेक्स्ट ड्रॉ में मैंने इस तरह के कुछ क्रॉकरीज वगैरह रखी हैं। एक्चुअली सभी जो क्रॉकरीज होती है वो मैंने डाइनिंग में, हमने एक कबाड़ अलग से बनवाया है इसे रखने के लिए। तो यहाँ वहाँ ही मैं सभी रखती हूँ, बट यहाँ थोड़े से रखे हैं। और नीचे के ड्रॉ में मैंने यहाँ इस तरह के जो बॉटल्स होते हैं वो सब अरेंज करके रखे हैं क्योंकि ईज़िली हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रॉ में मैंने यहाँ ग्राइंडर रखा है। तो इसमें मैंने सब कुछ मेरे आइडिया से ही रखा है। जो चीज़ मुझे चाहिए वो जल्दी से हाथ में आए, यही मेरा मकसद था। तो उसी के बेस पर मैंने सब कुछ यहाँ अरेंज करके रखा है। तो नेक्स्ट कबाड़ में मैंने वैक्यूम क्लीनर रखा है, उसके साथ उसके सभी पार्ट्स इसमें रखे हैं ताकि मैं जल्दी से ले सकूं। और फिर ये जो ड्रॉ है वो गैस के नीचे का है,
तो इसमें मैंने सभी स्पैचुला, स्पून वगैरह जो कुछ हमें चाहिए होता है डेली रूटीन में वो सब कुछ अरेंज करके रखा है। और नीचे के ड्रॉ में मैंने कुछ स्टील के बर्तन रखे हैं, तो इस तरीके से मैंने इसे सेट करके रखा है। तो फिर इस ड्रॉ में मैंने कुछ ग्रेटर वगैरह जो इडियापम मेकर है वही कुछ बर्तन बड़े वाले नीचे के साइड में रखे हैं। और नेक्स्ट ड्रॉ में मैंने यहाँ मॉप वगैरह रखा है, और जो पीछे जगह होती है वहाँ मैंने थोड़े से बड़े बर्तन रखे हैं। और नेक्स्ट ड्रॉ में मैं इस तरीके के टिन जो बच्चों के टिफ़िन होते हैं वो सब कुछ इसमें रख देती हूँ। और यहाँ नीचे के ड्रॉ में मैं प्लेट्स वगैरह, स्टील की जो प्लेट्स होती है वो सब कुछ यहाँ रख देती हूँ। और ये जो ड्रॉ है ये सिंक के नीचे का है, तो इसमें मैं इस तरीके से सब कुछ ब्रश वगैरह रख देती हूँ। और यहाँ हमने फ्रिज रखा है, फ्रिज के नीचे एक ड्रॉ है, उसमें मैं इस तरीके की क्लिप्स रखती हूँ जो कि हम ग्रोसरीज वगैरह लाते हैं उस टाइम पैकिंग करने के लिए चाहिए होती हैं। तो विंडो को हमने इस तरीके से नेट वगैरह लगवाया है, और विंडो में मैंने अजवाइन और पुदीना के 2 प्लांट्स रखे हैं। इससे बहुत ही फ्रेश फील होता है, और इसकी जो भीनी भीनी खुशबू आती है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं ऊपर के जो कबाड़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसी कबाड़ के ऊपर मैंने एक मनी प्लांट रखा है बहुत ही फ्रेश फील होने के लिए। और इस कबाड़ में मैं सब कुछ ग्रोसरी आइटम रखती हूँ जो कि हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं वही। तो बहुत इजी हो जाता है, देखते ही पता चलता है ये हमारे घर में ख़त्म हो गया है या ये हमारे घर में है। तो यहाँ मैंने हमारे किचन की मैचिंग ही 4 रखे हैं, और इसमें जब हम सब ग्रोसरीज वगैरह रखते हैं तो ख़राब नहीं होते। तो नेक्स्ट ड्रॉ में मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का ऑयल इस तरीके से जार में भरकर मैं रख देती हूँ। तो नीचे के साइड में मैंने कुछ स्मॉल जार रखी है, इसमें कैशनट, बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके का ये कबाड़ है। और नेक्स्ट ये स्मॉल है, तो इसमें मैं ओट्स वगैरह कुछ हमारा महाराष्ट्र का मसाला वगैरह इसमें रख देती हूँ। और फिर यहाँ मैंने रखा है माइक्रो ओवन, और उसी के ऊपर मैंने हॉट केटल रखी है ताकि जब भी किसी को गर्म पानी चाहिए तो जल्दी से ले सके। और इस जार में मैं हमेशा डिटॉक्स वाटर बनाकर रख देती हूँ। और यहाँ इस तरीके की चिमनी है हमारे घर में, जब हमने घर बनवाया था उसी टाइम सब कुछ फिक्स करके रखा था। और इसका मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और ये है मेरा फेवरेट गैस स्टोव, और ये बहुत ही अच्छा है, इसकी फ्लेम भी बहुत ही बड़ी है, और जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम क्लीन करने में बहुत आसान है। और आप देख सकते हैं जो हमारे किचन का प्लेटफॉर्म है उसके लेवल में हमने ये गैस स्टोव फिट करके रखा है ताकि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा दिखे। और ये सिर्फ केरला ट्रेडिशनल किचन नहीं है, बट ये थोड़ा सा मॉडर्न भी है, हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी चिमनी और गैस स्टोव पसंद आया होगा। तो इस कबाड़ में हम रखते हैं सोडा मेकर। तो एक्चुअली ये सोडा मेकर रखने के लिए ही हमने ये स्मॉल कबाड़ बनवाया था। और नेक्स्ट जो कबाड़ है इसमें मैं आटा वगैरह, गेहूं का आटा इसमें रख देती हूँ। ऊपर जो हमें बेलने के लिए आटा रखता है वो इसके ऊपर रख देती हूँ। और उसी के साइड में जो कबाड़ है इसमें मैं इस तरह मिक्सर रख देती हूँ। और नीचे मैंने कुछ सॉस की बॉटल्स वगैरह रखी हैं, और इसेंस वगैरह मैं इसी में रख देती हूँ। और इसी के साइड में मैंने इस तरीके की जार्स रखी हैं। और फिर नेक्स्ट ड्रॉ में मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी, जो ओट्स वगैरह, ग्रीन टी और मसालों के एक्स्ट्रा पैकेट्स इसमें रख देती हूँ। और इस तरीके से मैं रखती हूँ ताकि मुझे ये दिखाई दे, इसलिए। और नेक्स्ट कबाड़ में मैंने इस तरीके से जो 2 बर्तन रखे हैं, और इसी में मैंने उसी तरीके के बर्तन और ये ग्रेटर है वो भी रखा है। और इस कबाड़ में मैंने जूसर, सुजाता का जूसर रखा है ताकि मैं जल्दी से ले सकूँ, डेली हमें लगता है ये।
तो इस तरीके से कुछ अरेंज करके रखा है और नीचे मैंने इस तरीके से ग्लास रखे हैं। और फिर नेक्स्ट कबाड़ में मैंने इस तरह से कुछ बर्तन और नीचे स्टील की कुछ बड़ी वाली प्लेट्स रखी हैं। और ऊपर के साइड में मैंने इस तरीके के जार्स रखे हैं। और उसी के नीचे हमने यहाँ प्योरिट का कॉपर फिल्टर रखा है और ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आप फिल्टर ख़रीदना चाहते हैं तो इस तरीके का ख़रीदिए, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मिनरल वाटर भी आता है और कॉपर वाटर भी। तो सिंपली हमें इसे टच करना है और ये देखिए इस तरीके से पानी आता है। और साइड में टैप भी है, अगर लाइट नहीं है तो टैप से भी आप पानी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का है वाटर फिल्टर, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, उतना बजट फ्रेंडली नहीं है। और इसी के ही साइड में हमने फ्रिज रखा है और उसी के ऊपर मैंने इस तरीके का फ्लावर और कुछ टिश्यू रखे हैं। और हमारा जो फ्रिज है वो स्मॉल ही है, क्योंकि मेरे पति को फ्रिज का खाना खाना पसंद नहीं। सो उन्होंने कहा बड़ा फ्रिज हम लेंगे तो तुम सब कुछ इसमें भर दोगी, इसलिए स्मॉल ही फ्रिज रखा है। और यहाँ लॉन्ड्री रूम है और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन और कुछ फ्लावर्स इस तरीके से रखा है। और बहुत ही इजी हो जाता है जब किचन में लॉन्ड्री रूम होती है, जल्दी से हम या इसमें क्लॉथ वगैरह डाल सकते हैं और ये जब तक वॉश होता है तब तक हमारा खाना भी पक जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभार वॉशिंग मशीन में लोड आता है तो हम जल्दी से देख सकते हैं, तो इसलिए ये हमने किचन में ही बनवाया है। और तो हमारे किचन का एक पार्ट है ये स्टोर रूम है, इसमें मैं थोड़े से बड़े बर्तन वगैरह रख देती हूँ। आपको हमारे किचन में एल्युमिनियम के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। तो ये देखिए ये अप्पम चट्टी है और ये पुट मेकर और इस तरीके के स्टील के कुकर, स्टील के बर्तन ही आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि किचन में स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन ही ज़्यादा तक यूज़ करती हूँ। तो उसी तरीके के बर्तन यूज़ करना मुझे बहुत पसंद है, सेहत के लिए भी अच्छे हैं तो इसलिए। लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ नॉनस्टिक बर्तन या एल्युमिनियम के 2 पतीले इस तरीके के कुछ बर्तन लिए हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो निकालती हूँ तो इसलिए मुझे लगते हैं कभी कभार। लेकिन वो बर्तन मैं हमेशा यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ शूट करने के लिए उसका यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने डोर के पीछे के साइड में स्टोर रूम में इस तरीके के हुक किए हैं और यहाँ मैंने डोसा का जो तवा होता है उस तरीके के हैंगिंग जो बर्तन होते हैं वो रखे हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक है हमारे स्टोर रूम का। और जो क्रॉकरीज वगैरह है वो सब कुछ मैंने डाइनिंग में ही सेट करके रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैंने किस तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है वो पसंद आता है या किचन पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा किचन है, इसे मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, इसे मेंटेन करना उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ चिमनी है, इसी की वजह से किचन गंदा नहीं होता। ये जो कपाट है वो भी ऑयली नहीं होते। मैं डेली इसे अच्छी तरह से कैसे क्लीन रखती हूँ। हर दिन का काम सब कुछ ख़त्म करके ही किचन से जाती हूँ, तभी मैं जब नेक्स्ट डे किचन में आती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है। अगर आप किचन में कुछ भी कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, उसी टाइम जब कुकिंग ख़त्म होने के बाद आप जल्दी से इसे क्लीन करेंगे तो ये ज़्यादा गंदा नहीं होगा, उसी तरह क्लीन रहेगा। तो इस डोर के पीछे मैंने इस तरीके के हुक रखे हैं, कुछ झाड़ू वगैरह मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और यहाँ मैंने एक पैड रखा है, इसके ऊपर मैं जो ग्रॉसरीज आइटम ख़त्म हो जाते हैं वो जल्दी से नोट कर देती हूँ, ताकि जब हम मार्केट में जाए तो याद रहे। इसलिए अगर आपको मैंने किस तरीके से अरेंज करके रखा है वो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे केरला हाउस का किचन। अगर आपको हमारे महाराष्ट्र हाउस का किचन देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा's टेस्टी वर्ल्ड।